नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों की हवा है, देवताओं की दुआ है। तो आज हम बताते हैं आपको पहाड़ी आभूषणों के बारे में। पुराने ज़माने में कौन कौन से आभूषण थे, आज के ज़माने में कौन कौन से आभूषण हैं, कौन कौन से उनमें बदलाव आए हैं और उन आभूषणों की क्या महत्व है, कहाँ से वो आभूषण चलन में आए। दोस्तों, पहाड़ के लोग पौराणिक काल से ही आभूषणों के बहुत ही शौकीन लोग थे। पहाड़ में दोस्तों नथ, बुलाक, हंसुली, धगुली, गुलाबंद, पौंछी, लच्छा, झिंगोरा, मुरखुली, गोरख, मुखरी, ये सब प्रमुख आभूषण थे दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों सभी आभूषण विलुप्ति की ओर पहुंच गए। इसमें से ज़्यादातर आभूषण चांदी के थे और कुछ आभूषण इनमें सोने के भी थे। लेकिन दोस्तों कुछ आभूषणों में इनमें से आज के ज़माने में विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे नथुली, गुलाबंद, पौंछी। ये उत्तराखंड के वो आभूषण हैं जिन्होंने अपने आप को बचाए रखा, समय के अनुसार बदलाव अपने आप में किया और आज की परिवेश में दोस्तों दुनिया में ये जाने जाते हैं। दोस्तों पुराने लोगों ने इनको कुछ ने इस्तेमाल भी किया होगा, कुछ ने सिर्फ देखा होगा और नई पीढ़ी ने नाम भी शायद ही सुने हो इनके। लेकिन नई पीढ़ी ने 3 चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल किया है, गुलाबंद, नथुली और पौंछी। आज हम बताते हैं आपको दोस्तों केवल नथुली के बारे में, नथुली का इतिहास, नथुली कैसे बनी, कैसे प्रचलन में आई और आज उसकी क्या स्थिति है। पहाड़ी नथ या नथुली दोस्तों एक आभूषण या एक गहना ही नहीं है, यह पहाड़ में सुहागन की निशानी है। पौराणिक काल से ही दोस्तों इसे बहुत ही महत्व दिया जाता था और बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है नथुली, लेकिन बीच के मध्य काल में इसका जो है निर्माण हुआ और ये जो है बहुत ही सुंदर आभूषणों में से एक, दुल्हन को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया और सुहागन के रूप में इसे माना गया। नथुली की चमक दोस्तों मध्यकाल से आज तक बरकरार है और भविष्य में भी इसके बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब ये नथुली पहाड़ से निकलकर विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है। नथुली या नथ में दोस्तों समय के अनुसार बदलाव होते रहे और उन बदलावों के साथ साथ बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन अब हो चुका है। लेकिन मूल स्वरूप में दोस्तों इसके कोई भी बदलाव नहीं है। वही गोल सोने की रिंग और कान तक जाती हुई एक मोतियों की लड़ी और इसके बीच में जो डिज़ाइन है उनमें दोस्तों बदलाव ज़रूर हुए हैं। लेकिन आज भी दोस्तों मोर जो उसमें बना होता है उसकी आज भी अलग ही पहचान है। और दोस्तों पूरे उत्तराखंड में चाहे गढ़वाल रीजन हो चाहे कुमाऊं रीजन हो, सबसे अच्छी नथुली जो मानी जाती है वो टिहरी की नथ मानी जाती है दोस्तों। इसका भी एक इतिहास है दोस्तों। टिहरी के राज दरबार में राजसी सुनार जो थे उन्होंने टिहरी की नथ का आविष्कार किया था। आविष्कार मतलब उन्होंने नथ बनाई थी रानियों के लिए। तो रानी इस नथ को पहना करती थी और धीरे धीरे करके रानियों के बाद ये प्रजा में प्रचलित हुई और प्रजा ने भी इसे पहनना शुरू किया और आज के परिवेश में दोस्तों बहुत सारे बदलाव के साथ नथ जो है दुनिया में पहचानी जाती है। नथुली या नथ दोस्तों नाक में पहनने का एक आभूषण है स्त्रियों का और यह इतना प्रचलित हो चुका है कि अब इसे नथुली को हर दुल्हन को पहनाया जाता है और सुहाग के तौर पर भी दिया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों एक प्रथा है कि दुल्हन के मामा के परिवार से ही नथ आती है और जो परिवार जितना सशक्त होता है धन से, धन धान्य से, उस परिवार की नथ उतनी वजनदार होती है दोस्तों, या उतनी अच्छे। अब तो दोस्तों नया ज़माना आ गया है और कुछ हीरे की भी नथें आने लगी हैं, सोने के ऊपर हीरे की कारीगरी की कुछ नथें आने लगी हैं। तो दोस्तों ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों का, पहाड़ के लोगों का एक आभूषण है दोस्तों। टिहरी की नथुली की धमक अलग ही है दोस्तों और टिहरी की नथुली के लिए जो लड़कियां विवाहित नहीं हैं वो भी चाहती हैं कि हमें एक नथ मिले और टिहरी की नथ मिले। आज भी दोस्तों शहर से लोग टिहरी जाते हैं और स्पेशली नथ खरीदने के लिए जाते हैं। ये है दोस्तों टिहरी की नथ की धमक। समय बदलता गया दोस्तों, लेकिन नथ ने आज भी अपना जलवा बरकरार रखा है। आज दुनिया की सभी महिलाएं चाहती हैं कि हम इस नथ को पहने और इसका जो है आनंद लें।
दुनिया भर की महिलाएं दोस्तों इसे पहनने के लिए उत्सुक रहती हैं। उत्तराखंड की नथुली अब दोस्तों उत्तराखंड की पहचान बन गई है। नई पीढ़ी के नए ज़माने की नई नथ और उत्तराखंड की पहचान हमारी नथुली। दोस्तों जुड़े रहिए कारवां के साथ, और कुछ खट्टे अनुभवों के साथ में, कुछ मीठे अनुभवों के साथ में हम आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।